नमस्कार। देखिए आपका ये आज का जो सीरीज है प्रायिकता, देखिए आपका आज एग्जामिनेशन का लास्ट दिन है। देखिए इस वीडियो को देखकर ही जाए। आज हम लोग देखेंगे 3-4 टॉपिक, हम बहुत कम मिनट बहुत कम ही समय में देखेंगे। इसको रिवीजन करके ही जाएंगे आप लोग, क्योंकि आपका जब वीडियो देख के जाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपका। वो आपका क्या कितना बेनिफिट मिलेगा वो एग्जामिनेशन हॉल के आने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो एक प्रायिकता जो है आपका, इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा हमेशा आप। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है घटना बटा कुल घटना, घटना बटा कुल घटना। देखिए घटना बटा कुल घटना। तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, और सब्जेक्टिव में कभी कभी रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कि एक सिक्का है, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की यानी कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है? हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो हम लोग घटना का फॉर्मूला यानी कि प्रायिकता का फॉर्मूला कितना जानते हैं हम लोग? घटना बटा कुल घटना होता है। तो देखिए अब बताइए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित आने की प्रायिकता यानी कि हेड आने की प्रायिकता बोल रहा है। तो हेड आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो बताइए इसमें कि फॉर्मूला जो होता है घटना बटा कुल घटना। घटना क्या हो रहा है? हेड, एक क्यों घटना होगा। अब कुल घटना क्या हुआ? दो। जब सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल है, यानी कि दो हो गया। कुल घटना घटना क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए इसी को पट बोले, यानी कि पट आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोले, तो उसमें भी क्या है, यानी कि टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? घटना एक हो जाएगा और कुल घटना दो हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए प्रायिकता का डायरेक्ट हम इसमें निकालते हैं। देखिए तो दो सिक्का को उछालने पर कम से कम दो पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, कम से कम दो पट आने की। तो देखिए एक सिक्का को क्या किए, दो सिक्का को उछाले तो दो पट आने की प्रायिकता बोला, तो दो पट। देखिए तो दो पट किस पे आ रहा है? देखिए यहाँ पे दो चित्त है, यहाँ पे एक हेड एक टेल है, एक हेड एक टेल हेड है, हेड टेल है, उसके बाद दोनों पर टेल यानी कि दोनों क्या है? दो पट आने की। पट यानी क्या मतलब कि टेल आने की, तो दो टेल आने के लिए कितना होगा? एक होगा। कुल घटना क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के कितना आंसर आ जाएगा? 1/4 4 हो जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन बोलता है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, एक हेड, तो एक हेड आने की प्रायिकता इसी क्वेश्चन पर एक कम से कम एक हेड आने की। तो देखिए एक हेड जो है, एक हेड क्या ऊपर है? देखिए इस पर एक हेड है और इस पे एक हेड है, तो यानी कि घटना क्या हो रहा है? 2 गो। कुल घटना क्या हुआ आपका? 4 गो। तो क्या यानी कि कितना हो जाता है आंसर? 2/4 यानी कि 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन बोलता है कि कम से कम एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता, एक हेड और एक टेल। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, एक हेड और एक टेल। तो क्या होता है इसमें भी? देखिए एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल आ रहा है, एक टेल हेड आ रहा है इस तरह से, यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस सिक्का बोला आपको कभी क्वेश्चन गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा 2 नंबर या यानी 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो देखिए अब अगला है कि 3 सिक्के को उछालने पर, 3 सिक्का को जब उछालेंगे तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, कम से कम 2 हेड आने की। तो कम से कम 2 हेड, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कम से कम 2 हेड कहां कहां पे? देखिए यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे देखिए 2 हेड है और यहाँ पे 2 हेड है, यानी कि घटना क्या हुआ? पूरा 3 गो। कुल घटना क्या दिया हुआ? 1 2 3 4 5 6 1, यानी कि 2 4 6 2 8, यानी कि कुल घटना क्या हो रहा है? 8 गो हो रहा है। तो देखिए तो यानी कि पी प्रायिकता का क्या हो जाएगा आपका? 3, यानी कि 2 हेड आने की, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता बोला है। तो 2 हेड कौन कौन पे है? देखिए यहाँ पे 2 हेड यहाँ पे है, 2 हेड यहाँ पे है और 2 हेड यहाँ पे, यानी कुल घटना कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। कुल घटना क्या हो रहा है? 8 को हो रहा है, यानी कि आंसर कितना हो गया? 3/8 हो गया। तो देखिए अगर इसी क्वेश्चन में वो है कि कम से कम दो चित आने की प्रायिकता यानी कि टेल आने की प्रायिकता बोलता है इसी क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं? 2 टेल, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पे, 2 टेल आने की। 2 टेल कहां कहां? ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 टेल यहाँ पे है, 2 टेल यहाँ पे है और 2 टेल कहां पे? यहाँ पे, यानी कि 3 इसका भी आंसर 8 होता। इसी क्वेश्चन में कहता है कि कम से कम 3 सिक्का को उछालने कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कितना हेड आने की प्रायिकता? एक हेड। तो ध्यान दीजिएगा एक हेड कहां कहां पे? देखिए यहाँ पे एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे, यानी कि कितना? 3/8 हो गया इसका आंसर। तो आपका इस सिक्का से क्वेश्चन जो 100 में 100% ही रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है। और 2 नंबर के कभी कोई 2 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो ध्यान यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए इस वीडियो को देखकर ही जाएंगे अच्छी तरह से। अब देखते हैं हम लोग कि पासा का फॉर्मूला, पासा वाला देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए
अगला क्वेश्चन है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक पासा को जब फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस पे कितना, यानी क्या बोला है, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना। सम संख्या देखिए कितना आ रहा है, 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला कितना होता है प्रायिकता का, घटना बटा कुल घटना। देखिए सम संख्या क्या आ रहा है, 2 4 यानी कि 6, यानी कि 3 द्वारा सम संख्या 3 हो गया, कुल घटना कितना हो रहा है, इस पे 6 हो रहा है। तो कितना होगा, 3/6 कटेगा तो कितना आंसर आ गया, 1/2। तो कितना होगा इसका आंसर, 1/2। इसी क्वेश्चन बोलता कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या आने, तो अभाज्य संख्या कौन कौन, 2 3 5, यानी कितना होता है इसमें भी ऐसे कितना होता है, 3/6, यानी कि आंसर कितना होता है, 1/2। इसी क्वेश्चन बोलता है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या कितना होता है, इसका भी आंसर कितना 3 होगा, तो 3/6 होगा, यानी कि 1/2। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए जब दो पासा को फेंकने पर दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, देखिए दोनों पर ध्यान रखिएगा, दोनों पर सम संख्या, तो देखिए 1 1 2 1 2 इस तरह से करेंगे तो कितना कुल घटना कितना होता है, 36। आप लोग पढ़े होंगे पहले, देखिए कितना होगा, तो कुल घटना 36 को हो गया। अब देखिए दो क्या बोला है कि दोनों पर सम संख्या, तो दोनों पर सम संख्या कौन कौन आएगा, देखिए 2 2, उसके बाद 4 4, उसके बाद 6 6, यानी कितना घटना हो रहा है, कुल घटना, तो सॉरी 3 हो रहा है कुल घटना, यानी घटना कितना 36 हो रहा है और घटना कितना 3 हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, घटना पर कितना हो जाएगा, यानी कि 3/36, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12, यानी कितना आ जाएगा, यानी कि 1/12 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ताश के 52 पत्ते से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता जो लाल होगा। ध्यान रखिएगा, एक ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते हैं। तो 52 पत्ते में यानी कि 26 को जो होता है वो काला होता है, 26 को लाल होता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में क्या है कि निकाला गया पत्ता लाल होना चाहिए, तो लाल होना चाहिए, तो लाल क्या होगा, 26 को, यानी घटना कितना हो रहा है, 26। कुल ताश के पत्ता कितना है, तो 52, यानी कि 26/52, यानी कि आंसर कितना हो गया, 1/2 आपका आंसर हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है कि काला बादशाह, ताश के पत्ता में जो होता है वह 4 गो बादशाह होता है पूरा, 2 गो लाल और 2 गो काला, यानी कि 2 गो लाल और 2 गो, पूरा ताश के पत्ते में कितने बादशाह, 4 बादशाह, यानी कि 2 गो लाल होगा और 2 गो काला होगा। तो देखिए 2 गो लाल यानी कितना हुआ, 2 बादशाह, 4 गो होगा पूरा, यानी कि 2 गो लाल 2 गो काला, 2 आंसर कितना हो गया, 52, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/26 आंसर हो जाएगा, काटेंगे तो देखिए आपका जो है क्वेश्चन, इस यहाँ से क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए बहुत कम समय में हम इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप इसको वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए अब हम ये जो मेंसुरेशन का कुछ टॉपिक जो कि हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका लगभग 5 नंबर, एक ऑब्जेक्टिव 5 नंबर पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन हमेशा रहता है इसमें, या तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ देगा। तो देखिए आप इस सारा फॉर्मूला एक बार जोर से जोर देख रही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले से आने वाला है। तो देखिए पहला फॉर्मूला है कि घन का संपूर्ण पीछे, घन का संपूर्ण पीछे कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर, यानी कि एल साइड की तरफ कुछ ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है, यानी कि एल कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान रखिए भुजा स्क्वायर होता है। आयतन कितना होता है, तो भुजा क्यू, यानी कि एल क्यू होता है। घन का विकर्ण कितना होता है, तो √3 इंटू भुजा, यानी कि एल। अब देखिए घनाभ जो होता है वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एल एच। ध्यान दीजिएगा आपको। अब फिर घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। उसके बाद आयतन होता है एल बी गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद देखिए बेलन जो होता है, बेलन किस तरह का होता है, बेलन आपका इस तरह का होता है। अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कितना होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर एच। उसके बाद आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू एल प्लस आर। उसके बाद आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछेगा कि देखिए कोई जो है एक 12 सेंटीमीटर वाला 12 सेंटीमीटर व्यास वाला, व्यास जो होता है ध्यान दीजिएगा, गोला है, एक क्या है, एक बड़ा सा गोला है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो बोला है
कि इसका ना आयतन ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? आयतन। अब आप लोग जानते हैं कि इसका आयतन किस फॉर्मूला कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए आर जो होगा इसका जब व्यास जो है कितना है 12, तो इसका आर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आधा करेंगे त्रिज्या हो जाएगा। आर का किसको कहते हैं? त्रिज्या को आर कहते हैं। तो देखिए 6 आगे कितना आपका आर हो गया। अब आयतन निकालना है तब भी निकालना है, तो फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ध्यान दीजिए 4/3 को 4/3 छोड़ देंगे। अब देखिए पाई के मान 22/7 होता है, लिख दिए। आर के वैल्यू कितना दिया 6 का 6 गुने 6 गुने 6 हो गया। 3 से 6 कट गया 2 बार में। अब देखिए अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे। तो कितना से हो जाए गुना कर देंगे, सबको गुना करके यहाँ पे बटा में आ जाएगा आपका आंसर 7। तो देखिए यहाँ पे इसका गुना करते थे कितना आ जाएगा 6336। ठीक है, तो इसको गुना करके कितना हम कर सकते कितना, यानी कि सेंटीमीटर क्यू। ध्यान दीजिए हमेशा सेंटीमीटर क्यू में ऑप्शन में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कंफ्यूज करने के लिए स्क्वायर भी दे देगा। वॉल्यूम जब रहेगा आयतन जब रहेगा उसको सेंटीमीटर क्यू देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक बेलन है उसका ऊंचाई जो 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर छूट गया यहाँ पे तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए है तो बेलन का आयतन ज्ञात करे। तो देखिए यानी कि देखिए किसका बात बोल रहा है बेलन का। तो बेलन का फॉर्मूला है, बेलन का इसमें दो फॉर्मूला का जिक्र किया हुआ है। पहला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिए देखो तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आयतन निकालने क्या क्या चाहिए आपका। देखिए आयतन निकालने के लिए आपका चाहिए पाई के वैल्यू तो 22 जानते हैं। आर चाहिए, आर इसमें नहीं दिया, पहले आर निकालेंगे। एच दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखिए पहले आर निकालते हैं इससे। तो देखिए आर कैसे निकालेंगे, यानी कि इसके फॉर्मूला से, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला यानी कि ए का फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग। कितना होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए अब इसमें कितना दिया हुआ ये 264 बराबर कितना 2 हो गया गुने 22/7 गुना आर गुना एच कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। देखिए इससे कट गया 2 बार में। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, 2 बार में आ गया। ठीक है, अब देखिए अब 1 मिनट, अब देखिए अब इसको काटते हैं। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 66। 66 को 22 में काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 बार में। तो आ गया आपका यानी कितना आ गया आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 3। अब आर त्रिज्या निकल गया। अब क्या निकाला आयतन। आयतन का फॉर्मूला कितना, भी का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर देखिए पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना यानी कि आर कितना दिया हुआ है 3 गुने 3। एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको काट देते कितना 2 बार में कट गया। अब देखिए 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27। अब देखिए अब 27 गुने 2 कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका 54, यानी कि कितना आ जाएगा 54 गुने 22 हो गया। अब बराबर कितना इसको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 1188 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। और देखिए जरूरी नहीं कि नंबर सेम रहे, आपका इसमें गोला बेलन कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। मेन फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आपको देख लेंगे अच्छे तरह से एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। ठीक है, अब हम लोग आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आइए। ठीक है, मिलते हैं आप लोग आगे।